अब इधर आगे सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि इधर श्रोताओ, अब एक बार भगवान के मन में रास करने की इच्छा होती। अब इधर भगवान जैसे अपनी मधुर वंशी बजाते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं सब आने लगती है। अब कैसी कैसी अवस्था में, अब कोई गोपी है जो भोजन बना रही है, कोई चाय बना रही तो चाय में मिष्टा नमक डाल दिया, सब्जी में शक्कर डाल दी, दे दी, ऐसी अवस्था है। जो गोपी श्रृंगार कर रही थी तो पायल को गले में पहन ली, हार को पैरों में पहन लिया, ऐसी उनकी स्थिति है। अब इधर सब अपनी सुध-बुध होकर आते हैं। अब भगवान ने सोचे कि क्यों ना गोपियों की परीक्षा ली जाए, ये लोग मुझसे कितना प्रेम करती है। तो इधर भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने बुलाया? इतनी रात में आई हो? तो इधर गोपियां कहती है कि अरे कान्हा, तुमने तो हमें बांसुरी बजा के बुलाया है, तुमने तो अपनी मधुर बंसी बजाया है जिससे मैं आऊं, और हम सब आए हैं तुम्हारी बंसी पे नृत्य करने के लिए। तो इधर भगवान कहते हैं कि अरे गोपियों, देखो कितनी रात हुई है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारा पति वहां चिंतित होगा और तुम मेरे पास आई हो यहाँ। तो इधर गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, मैं आप कोई कहानी सुनाऊंगी, उसमें उत्तर पूछूंगी, फिर आप बताना। तो बोले ठीक है, सुनाओ। तो इधर गोपियां कहती है, श्रोता मान लीजिए पति और पत्नी है। अब दोनों पति पत्नी हैं और वो दोनों बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पति की नौकरी कहीं विदेश में लग गई और वह पति पत्नी बहुत विलाप करने लगी कि भाई मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो फिर पति कहता है कि एक काम करना। बोले क्या? तो बोले तुम ये मिट्टी की जो मूर्त है उसमें तुम मुझे देखते जाना, मेरे साथ रहना, ऐसा करना जैसे मैं ही तुम्हारे सामने बैठा हूँ। बोले ऐसा करना है? बोले हाँ ऐसा करना। बोले ठीक है। अब पति चला गया। अब पत्नी रोज भोजन बनाती और उसी मिट्टी के मूर्त के आगे, नकली पति के आगे रख देती। अब आप भोजन करे, अब वो खुद भोजन करे और पति की मूर्ति को दे। अब ऐसा करते करते कितने साल बीत गए। अब ऐसे ही, अब जब भी उसे बात करने का मन हो तो उसी नकली पति के साथ वार्तालाप करे। अब जब ज्यादा दिन तक चलता रहा, लेकिन अचानक उसका असली पति दरवाजे पे आ गया। तो हे प्रभु बताइए कि वहाँ स्त्री नकली पुरुष के पास रहेगी कि असली पुरुष के पास चल जाएगी, असली पति के पास चल जाएगी? बताइए आप लोग, क्या करेगी वह? असली पति के पास चली जाएगी। तो वही भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, वो असली पति के पास चली जाएगी। तो उसी तरह है भगवान, ये जो संसार है, जब आप जा रहे थे तो आपने हमें ये दे दिया कि ये तुम्हारा पति है, नकली है, इसमें मेरे स्वरूप को देखना। तो मेरे नकली पति में मैं आपको देखती हूँ, और जब आपने असली में बांसुरी बजाई, मुझे बुलाया, तो मैं अपने असली पति के पास चली आई। अब श्रोताओ, इधर प्रभु गोपियों के साथ इधर विहार करने लगते हैं और गोपियों को अभिमान आ जाता है कि भगवान सबको छोड़कर हमारे साथ वही विहार कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। तो तब भगवान तभी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर गोपियां बड़ी परेशान हो रही, राधा रानी परेशान हो रही है। इधर तभी गोपियां गोपी गीत गाती है, प्रभु को बुलाती है कि प्रभु आप आइए, हम तो आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप तो हमारे असली पति हो। श्रोताओ, जब इतने विरह से, इतने प्रेम से गोपियां बुलाती हैं, प्रभु आ जाते हैं। अब इधर श्रोताओ, प्रभु आते हैं। अब इधर प्रभु आते हैं, सभी गोपियां मिलती है। अब इधर राधा रानी भी है। अब इधर वह महाराज करने लगते, इतने में कैलाश पर्वत पर शंकर जी विराजमान है। वहाँ ये सब देख के बड़े खुश हो रहे हैं, शंकर जी के इष्ट देव है हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। तो अब वही इष्ट देव को जब भी देखे तो उनसे मिलने का मन हो कि मिलने चले जाऊं, मिलने चले जाऊं। अब उनका मन होने लगे तो क्या करे अब? तो अब इधर पार्वती जी बैठी हुई है। शंकर जी कहते हैं, अरे देखो तो कितना सुंदर महाराज हो रहा है, क्या मजा आ रहा है। बोले हाँ आ तो रहा है, पर हमें नहीं जाना है, हमें यही बैठना है। तो इधर तब
अब इधर भगवान कहते हैं नहीं नहीं देवी, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो भगवान से मिलना ही है, क्योंकि मैं जब तक भगवान से नहीं मिलूंगा मेरा मन नहीं मानेगा। बोले नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, वहां तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो इधर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, मुझे तो जाना ही है। अब इधर भगवान ऐसी जिद करने लगते हैं। अब इधर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, इधर महाराज हो रहा है। अब इधर पार्वती जी कहती है कि आप भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो बोले पुरुष नहीं आ सकता? बोले बिल्कुल नहीं आ सकता। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले भगवान तो ऐसे ही है भोले बाबा। तो वह कहते हैं कि अब देखो, अब मैं तो गोपी बन के चला जाऊंगा। और कहते हैं ओ राशि रचो है जमुना के तट महाराशि रचो है, राशि रचो है जमुना के तट महाराशि रचो है, राशि रचो है जमुना के तट महाराशि रचो है, राशि रचो महाराज रचो है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ राशि रचो है जमुना की तट महाराज चंदा नाचे नाचे तारा गड़े, सूरज नाचे तारा नाचे नाचे तारा गड़े, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गड़े, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गड़े। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।